नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसका पेपर है 025821, उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। इसको हम लोग आंसर करेंगे। इसके अंदर ये कह रहा है कि मीनिंग आपको बताना है ईडियम का। मीनिंग क्या है ईडियम का? ईडियम जो है वो है कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है कि कट टू द चेस का मतलब होता है कि हम लोग जो है महत्वपूर्ण बात करें और बाकी चीजें छोड़ दें। ये इसका मीनिंग होता है। दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं इसकी कट टू द चेस की, तो कट टू द चेस का मतलब होता है कि भाई जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी बात कर लो और बाकी जो डिटेल है उनको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ जब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो सी आपको ठीक लगेगा, टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है इसको हम लोग आंसर अपना कंसीडर कर सकते हैं। अगला देखो, ये कह रहा है कि सिनोनिम बताओ। सिनोनिम आप जानते ही हैं, सेम मीनिंग वर्ड को बोलते हैं पर्यायवाची। हिंदी मीडियम छात्र, दोस्तों, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सुस्पष्ट। एडजेक्टिव है ये, इसका क्या मीनिंग होता है? सुस्पष्ट। जो अपन बोल सकते हैं कि एकदम आपको क्लियर है, या जो चीज़ ऑब्वियस है, ठीक है। इक्विवोकल जो है इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट। तो ये एक तरीके से इसका एंटोनिम हो गया एक्सप्लिसिट का। कंपैटिबल का मतलब होता है एक साथ रहने हेतु गुण। दो लोग अगर एक साथ रह सकते हैं और उनमें वो उस तरीके की क्वालिटीज़ है तो उसके लिए कंपैटिबल वर्ड यूज़ किया जाता है। अनइंटेलिजिबल का भी मतलब होता है अस्पष्ट। तो ये एक तरीके से एंटोनिम है एक्सप्लिसिट का, विलोम शब्द। तो हमारा आंसर क्या है? ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है? सुस्पष्ट। जो चीज़ आपको एकदम साफ साफ नज़र आ रही है, क्लियर है, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे देखो, कह रहा है एरर बताइए। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? कह रहा है इट इज़ नॉट सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। ये कह रहा है कि ये उतना खूबसूरत स्थान नहीं है जैसी मैंने उम्मीद करी थी, ठीक है। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तो ये कह रहा है कि यह स्थान उतना खूबसूरत नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी। एक्सपेक्ट जो वर्ब है इसका मतलब होता है उम्मीद करना, किसी से कोई उम्मीद करना, ठीक है। अब यहाँ पर एरर क्या है?
देखो यहां आपको कौन नजर आ रहा है, सच। तो सच का पेयर यहां पर गड़बड़ है। सच के साथ दैट जो है वो कॉन्सिक्वेंस बताता है, परिणाम बताता है। लेकिन जब इमेजिनेशन की बात होती है, कल्पना की बात होती है, उस केस में सच का पेयर दैट के साथ नहीं बनता है, सच का पेयर एज के साथ बनता है। तो यहाँ दैट को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एज से। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा, इट इज़ नॉट सच अ प्रिटी प्लेस एज आई हैड एक्सपेक्टेड। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, सी में। आगे चलते हैं। अब यहाँ जो सेंटेंस है इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं वो बताना है। तो कह रहा है अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेजेज ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बोलता है और अपनी प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जब भी बात करता है अपनी प्रशंसा करता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं से जो भरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ईगोटिस्ट बोलते हैं। आम बोलचाल में भी तो हम बोलते हैं ना कई बार कि यार फलाना जो व्यक्ति है इसमें ईगो बहुत है। ईगो मतलब मैं से भरा हुआ है। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, राष्ट्र हित की बात करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर अपना क्या आ गया है, क्लोज टेस्ट आ गया है। क्या आ गया है, क्लोज टेस्ट आ गया है। तो इसको हमें पढ़ना है और इसके बाद में हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये कह रहा है कि ये यहाँ से शुरू है क्लोज टेस्ट। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। हर एक व्यक्ति जो है वो खुश रहना चाहता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी, दैट्स व्हेन आई एम एट माई बेस्ट। और ये कह रहा है कि मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, और जब मैं खुश रहता हूँ तो वो मैं अगर बात करूँ तो मेरी सर्वोत्तम स्थिति होती है। जब मैं खुश होता हूँ तो मैं अपने बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में रहता हूँ। आगे कह रहा है आई नो दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मी नॉट फ्रॉम आउटसाइड। ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि खुशी हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं है। द डैश टूल्स आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर विल ओनली वर्क if I understand that I am in dash of my thoughts, actions and emotions, and if I am willing to do some simple exercises on a dash basis। और ये कह रहा है कि ये खुश रहने का मामला जो है ये तब हो सकता है जब मैं इन खुश रहने के लिए जो चीज़ें हैं उनको सीखूं और अपने विचारों में, एक्शंस में, इमोशंस में वो चीज़ें लाऊं और कुछ सिंपल चीज़ें डेली बेसिस पे करूं, तो मैं खुश रह सकता हूं। अब यहाँ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसने कहा कि एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, आई ऑल्सो वांट टू बी हैप्पी। क्यों खुश रहना चाहता है? क्योंकि जब वह खुश रहता है लेखक तो वो उस समय अपने बेहतरीन उसमें रहता है, सिचुएशन में रहता है। तो बिकॉज कारण बताता है, अनटिल आपको कंडीशन बताता है समय के संदर्भ में, अनलेस भी आपको कंडीशन बताता है नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, और नेवर द लेस जो है ये आपको
विन विन सिचुएशन, 50-50 सिचुएशन बताता है। अब दिए गए वाक्य में हम कारण ही तो बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं खुश रहना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं खुश रहता हूँ तो वो मेरी बेस्ट सिचुएशन रहती है। तो कारण बताने के लिए जो कंजंक्शन यहाँ हम लोग उपयोग में लेंगे वो है ऑप्शन ए, बिकॉज यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है आई नो दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डैश नॉट फ्रॉम आउटसाइड। ये कह रहा है कि मैं जानता हूं कि खुशी जो है वो अंदर से आती है। तो अंदर से के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? कम्स फ्रॉम विद इन, कम्स फ्रॉम फॉर, कम्स फ्रॉम ऑन, कम्स फ्रॉम अराउंड। देखो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन बन गया। यहाँ एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो दो प्रेपोजिशन तो एक साथ आ नहीं सकते ना। तो यही बचा कि भाई दी हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन मी नॉट फ्रॉम आउटसाइड, कि जो खुशी है वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। आगे देखिए, कह रहा है द डैश टूल्स आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर will only work if I understand that I am in dash of my thoughts। ये कह रहा है कि जो मेरे पास टूल्स हैं उनको यूज करना सीखना होगा और वे तभी काम करेंगी। तो कह रहा है द डैश टूल्स, अफेक्टिव टूल्स। देखो यहाँ एक ही जगह ई होता तो काम बन सकता था, प्रभावी। तो ये तो गड़बड़ हो गया। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, तो स्थिर टूल्स, शक्तिशाली टूल्स ये हो सकता है। एफर्टलेस ये गलत हो गया। एफर्टलेस मतलब वो तो बिना प्रयास के संदर्भ में। तो पावरफुल होगा कि द पावरफुल टूल्स, कि जो शक्तिशाली टूल्स हैं उनको मुझे यूज करना सीखना पड़ेगा। और कह रहा है कि वो चीज़ तभी काम करेगी इफ आई अंडरस्टैंड, अगर मैं समझता हूँ। क्या समझता हूँ? दैट आई एम इन डैश ऑफ माई थॉट्स, आई एम इन फ्रेम ऑफ माई थॉट्स, चार्ज ऑफ माई थॉट्स, स्ट्रक्चर ऑफ माई थॉट्स, कस्टडी ऑफ माई थॉट्स। कि ये कह रहा है कि मैं तभी खुश रह सकता हूं कि जब मैं अपने थॉट्स का क्या हूं। तो आई एम इंचार्ज ऑफ माई थॉट्स, इंचार्ज हूं मतलब मैं अपने थॉट्स पर अगर कंट्रोल रखूंगा तभी तो मैं खुश रह सकता हूँ कि भाई नहीं, मुझे हर सिचुएशन में खुश रहना है, किसी की बात से प्रभावित नहीं होना। तो ये चीज़ मैं अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर करूँगा, लेकिन कब करूँगा? जब मेरे विचार मेरे नियंत्रण में होंगे। तो ये हो जाएगा आई एम इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स। और अंत में हो जाएगा एक्शंस एंड इमोशंस एंड इफ आई एम विलिंग टू डू सम सिंपल एक्सरसाइजेज ऑन ए डैश बेसिस। तो प्रतिदिन करना पड़ेगा, और प्रतिदिन के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? रेगुलर हो जाएगा, कि मुझे ये सारी एक्सरसाइजेज, ये सारे प्रयास जो है वो रेगुलर बेसिस पे करने पड़ेंगे, तब जाके मैं प्रसन्न रहने की टेक्निक सीख जाऊंगा। तो ये सिंपल सा क्लोज टेस्ट था, ये अपना यहाँ पे हो गया है। आगे देखो अगला। अब ये एक पैराजंबल आ गया है। देखिए पैराजंबल को हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इनकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि हमें सबसे पहले प्रॉपर नाउन ढूंढना रहता है, क्योंकि वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ प्रॉपर नाउन है क्या? तो यहाँ तो कंजंक्शन है। यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ जॉन प्रॉपर नाउन है, यहाँ प्रनाउन है। तो सी से शुरू होगा, ये काम अपना हो गया है। यहाँ पे देखो सी से शुरू यहाँ है तो ये आंसर हो सकता है। सी से शुरू है क्या यहाँ? तो ये नहीं होगा। सी से शुरू है क्या यहाँ? ये हो सकता है। सी से शुरू है क्या यहाँ? ये हो सकता है। अब देखो सी के साथ डी दो जगह है, तो पहले इसको चेक करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो सी के बाद में डी, तो जॉन वांटेड टू हैव अ बिग वेल डग। फिर डी, ही सर्च्ड अराउंड फॉर वर्कर्स हु वुड डू द जॉब फॉर हिम विदाउट पे। ही कंटिन्यूड द सर्च। अब देखो यहाँ पर डी में सर्च की बात हुई है कि कोई चीज़ खोज रहे हैं, और यहाँ बी में वो कह रहा है कि उसने सर्च को कंटिन्यू रखा। तो सी के बाद में डी और डी के बाद में बी। डी के बाद में बी क्यों? क्योंकि यहाँ सर्च करने की बात हुई और यहाँ वो कह रहा है कि सर्च को हमने कंटिन्यू रखा। और लास्ट में फिर ये आ जाएगा कि दो जॉन फाउंड नन ही वॉज नॉट रेडी टू गिव इन, कि यद्यपि जॉन जो है उसको कोई नहीं मिला, फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आंसर जो है
कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगेन पैराजंबल आ गया। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी कि भाई प्रॉपर नाउन चेक करो। तो ये व्हेन कंजंक्शन है, ये एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ से सी से शुरू होगा। अब अगर सी से शुरू होगा तो देख लो कहाँ है सी, 3 जगह है, तो डी सी ऑप्शन चला गया क्योंकि इसमें डी से शुरू है। अब फ्रैंको जो एक वो फिशरमैन था, मछुआरा था, जो कि बीच पे रहता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि अब वो मछुआरा है तो वो मछली पकड़ने का काम कर रहा था, जितना उसको समय मिलता उसमें वो मछली पकड़ता। फिर ये ए आ जाएगा कि जब फ्रैंको नौजवान था तो वो पूरी रात समंदर पे ही रहता था। फिर बी आ जाएगा, हर सुबह वो बहुत सारी फ्रेश मछलियाँ जो पकड़ी हुई थी वो लाता और उनको बाज़ार में बेच देता। तो ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपल रेडिली एक्सेप्ट एनी डैश ऑफ देयर लीडर्स इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया। ये कह रहा है कि लोग जो है बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, मान जाते हैं उनके नेताओं की कोई भी बात, अगर वो मीडिया ने उस चीज़ को सपोर्ट किया हुआ होता है। तो पीपल रेडिली एक्सेप्ट एनी, क्या चीज़ स्वीकार कर लेते हैं, उनकी कंसेशन को। कंसेशन का मतलब होता है छूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ पर सहमति ले लेना, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि लोग जो है अपने नेताओं का कोई भी तर्क फटाफट मान लेते हैं यदि मीडिया उस तर्क को क्या कर दे, सपोर्ट कर दे। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है द जेल डैश हैव स्टार्टेड योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस फॉर द इनमेट्स, कि जेल के डैश लोगों ने योगा और मेडिटेशन क्लासेस शुरू कर दी है वहाँ के लोगों के लिए। तो कौन शुरू कर सकता है जेल में योगा और मेडिटेशन क्लास? आप और मैं थोड़ी शुरू कर सकते हैं। जेल के अंदर जो अधिकारी है, जेल का जो मैनेजमेंट है, वही तो अलाउ कर सकता है कि जेल में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो चीज़ क्या है, वो जेल के रहवासी हैं, वो जेल के लोगों ने अलाउ किया है, जेल के कर्मचारियों ने अलाउ किया है, या जेल की जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है। तो जेल की जो अथॉरिटीज़ है वही तो शुरू करेगी जेल में योगा और मेडिटेशन क्लास। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं पेपर मुझे बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं आसान पेपर नज़र आया है। ठीक है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन। विलोम शब्द बताना है किसका? प्लेसेट का। किसका विलोम शब्द बताना है? प्लेसेट का विलोम शब्द। अब इसका मीनिंग अगर पता हो जाएगा तो आराम से विलोम शब्द भी बता सकते हैं। तो प्लेसेट का मतलब होता है दोस्तों शांत, है ना, बिना गुस्से के, बिना गुस्से के एकदम शांत चित्त, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एनरेज। एनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना या गुस्सा करना। अपीज जो है इसका मतलब भी ये सिनोनिम है एक तरीके से। इसका मतलब होता है किसी को शांत करना। कॉन्सिलिएट और प्रोपिटिएट का भी मतलब सेम ही है, सिनोनिम की तरह काम कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये पैसिव वॉइस बताना है। पता नहीं अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं एक्टिव पैसिव के। आपको ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना होता है, आपको खाली बस ये इतना चेक करना होता है, वहाँ से आपका काम हो जाता है वॉइस में। ये देखो एक मॉडल है माइट, मॉडल के साथ यहाँ हैव है और यहाँ थर्ड फॉर्म है। तो आप जानते हैं कि ये मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जब पैसिव में जाएगा तो ये मॉडल रहेगा, फिर यहाँ हैव रहेगा, फिर मॉडल परफेक्ट में यहाँ बीन आ जाता है और फिर यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये स्ट्रक्चर आ जाएगा।
अब ये स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में है वो आप चेक कर लो। तो देखो यहाँ बीन नज़र आया क्या, तो ये गलत है। यहाँ बीन है क्या, तो ये हो सकता है। यहाँ बीन है क्या, ये हो सकता है। यहाँ बीन ही नहीं है तो ये गलत हो गया। अब इन दोनों में चेक कर लो कोई और गड़बड़ी होगी। कोई और गड़बड़ी सीधी दिख रही है। ये मॉडल यहाँ माइट है, तो आप जानते हैं कि एक्टिव पैसिव में मॉडल चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ पर अगर माइट है क्वेश्चन में, तो आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो मे कैसे कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा है, बी। बहुत ही अगेन लूल क्वेश्चन आ गया। अगला कह रहा है कि इनडायरेक्ट बताइए। डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड। तो सब जगह टोल्ड है, तो अपना ये पैतरा तो फेल हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो कैन किस में चेंज होगा, कुड में। देखो तो ये दो चले गए सीधे। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आप पहुँच गए। अब इसको और आगे मिला लो। अब देखो यहाँ सी है और यहाँ यू है, तो अब ये हमें चेक करना है। तो अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर। अब ये कौन सा पर्सन है, तो आप बोलेंगे सर ये तो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो विजया फीमेल लग रही है मेरे को, तो शी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, शी होना चाहिए। तो यहाँ तो शी है, लेकिन जो दूसरा था यहाँ पर इसने यू रख दिया, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऐसे कर लिया करो एग्जाम में, है ना। आगे आ जाओ। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। कह रहा है पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग। देखो बहुत सारे विदेशों में ये कानून आ गया है कि जैसे कोई रोगी है, अब उसको ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं संभव है, तो वो उसको मार देते हैं। कोई ऐसा जहर का इंजेक्शन दे देते हैं या कोई ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे उसके प्राण निकल जाते हैं, ताकि वो उस बीमारी की पीड़ा से बच सके। इच्छा मृत्यु इसको बोला जाता है, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इथुनेशिया। क्या बोलते हैं, इथुनेशिया। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पर परम सत्य जवाब। अगला देखो, ये कह रहा है गलत स्पेलिंग बताओ। तो गलत स्पेलिंग अपने को पकड़नी है। सॉल्वेंट का मतलब होता है घोल, तो ये स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है। रेजिडुअल मतलब जो बचा कुचा है, ये स्पेलिंग भी ठीक है। पॉल्यूटेंट मतलब जो चीज़ पोल्यूशन करे, प्रदूषण करे, प्रदूषक बोलते हैं पॉल्यूटेंट को, ये भी ठीक है। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग गलत है। आप सब बचपन से जानते हैं एनवायरनमेंट की स्पेलिंग होती है ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट, पर्यावरण जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या गलती कर दी इसने, ये ओ एक्स्ट्रा है, और तो सही है, हाँ ये ओ एक्स्ट्रा था भाई, ओ नहीं आएगा यहाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। गलत स्पेलिंग आपको पकड़नी थी, ठीक है। चलिए आगे देखो, कह रहा है एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताओ। कीप अ सिविल टंग। सिविल का मतलब होता है सभ्य। अब याद रख सकते हो कि भाई अपनी जबान को जो है सभ्य रखो, उल्टा सीधा मत बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है तो आप कहेंगे स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कीप अ सिविल टंग का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता से, प्यार मोहब्बत से, आदर सत्कार से बोलना। अगला ये क्वेश्चन आ गया है ग्रामर का, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है कि द मैन विथ ए लॉस्ट आई हैव। देखो यहाँ सब्जेक्ट है मैन, विथ ए लॉस्ट आई हैव बीन एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ 2 गर्ल्स इन हिज नेबरहुड। कह रहा है कि मैन विद द लॉस्ट आई मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक आंख नहीं है, एक आंख से क्या है, काना है। तो कह रहा है कि वो व्यक्ति जो एक आंख से काना है, उस पे आरोप है कि उसने 2 लड़कियों की हत्या कर दी है अपने पड़ोस में। तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलेंगे सर मैन। तो सब्जेक्ट मैन आपका सिंगुलर है क्या, तो आप बोलेंगे जी सर सिंगुलर है। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैन सिंगुलर है
तो यहाँ पे जो वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो भी तो सिंगुलर ही होगी। तो आप बोलेंगे जी सर सिंगुलर होगी, तो ये है को क्या कर दो, हैज़ कर दो, बस हो गया काम, और कुछ नहीं करना। तो कहाँ एरर है, डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपको अंडरलाइन पार्ट चेक करना है कि क्या वो ठीक है क्या। अगर नहीं ठीक है तो ऑप्शन में से ठीक करेंगे। कह रहा है एज लॉन्ग एज दे आर हियर हरी वोंट अटेंड द ट्रेनिंग, कि जब तक वे लोग यहाँ पर हैं हरी मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। तो एज लॉन्ग एज दे आर हियर हरी विल नॉट अटेंड द मीटिंग ट्रेनिंग। तो सही तो है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। इंस्टिगेट, भाई इंस्टिगेट का पर्यायवाची बताना है। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना। उकसाने को अपन और क्या बोल सकते हैं, प्रोवोक। उकसाने को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, प्रोवोक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा काइंडल। काइंडल का भी मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना या प्रोवोक करना। स्टैग्नेट का मतलब होता है जो चीज़ एकदम रुकी हुई है, स्थिर है। इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर समाना, अपने अंदर समा लेना, एब्जॉर्ब कर लेना किसी चीज़ को। तो बी ठीक है इसका। विलोम शब्द बताना है किसका, क्लाउडी का। क्लाउडी का मतलब होता है संदेहास्पद, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपको डाउट है, संदेह है। तो अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, जिस चीज़ पे हमें कोई संदेह नहीं है, जो शीशे की तरह पारदर्शी है, जो शीशे की तरह पारदर्शी है। तो एंटोनिम हो जाएगा क्लाउडी का ट्रांसपेरेंट। इनडेफिनेट का मतलब हो गया कि जो चीज़ अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। मर्की का मतलब होगा दुखी, उदास। और वैग का मतलब होता है यूजलेस, खाली, बिना काम की कोई चीज़। अगला देखो, आपको अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है कि गलत। अगर ठीक है तो आप इसको बताएंगे। कह रहा है लॉट ऑफ टाइम्स शी एडवाइज्ड हिम फॉर नॉट बीइंग लेजी फॉर कंप्लीटिंग सच अ टफ टास्क। कह रहा है बहुत बार उसने उसे सलाह दी कि इस तरीके का काम, मुश्किल काम करने के लिए जो है आपको आलस नहीं करना चाहिए। देखो लॉट ऑफ टाइम्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी फ्रेज जो होती है लॉट के साथ जो हम यूज़ करते हैं उसमें प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। फिर ये कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट। बी में इसने कहा है ए लॉट ऑफ टाइम्स, और सी में इसने कहा ए लॉट ऑफ टाइम, और डी में कहा मच ऑफ टाइम। देखो मच ऑफ टाइम नहीं होगा, मच ठीक है। यहाँ पर फ्रेज मच के साथ हम लोग नहीं बनाते हैं। ए लॉट ऑफ टाइम, ए लॉट ऑफ टाइम यहाँ पर ठीक नहीं है, ए लॉट ऑफ टाइम्स हो जाएगा। ए लॉट ऑफ टाइम्स कि भी ए लॉट ऑफ टाइम्स मतलब उसने कई बार। तो यहाँ पर टाइम्स जो है वो मेनली काउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका काउंटेबल नाउन की तरह यहाँ पर काम करेगा, ना कि अनकाउंटेबल की तरह। इसलिए हम लोग इसमें लॉट ऑफ टाइम्स बोलेंगे। इसी के साथ हमारा अंतिम सवाल आ गया है, गलत स्पेलिंग हमें यहाँ पर बतानी है। देखो नेचुरोपैथी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, होम्योपैथी ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, टेलीपैथी ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, एलोपैथी ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें तो गलत स्पेलिंग बतानी है। तो अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, चेक कर लेते हैं। नेचुरोपैथी ठीक है, टेलीपैथी ये भी ठीक है, एलोपैथी में डबल एल ही आता है क्या? हाँ डबल एल आता है। तो होमियो, अरे यार ये कर दिया ना गड़बड़। होमियो में क्या होगा, HOMEO होगा, होमियोपैथी। और ये तो होम्योपैथी हो रखा है, जबकि होता क्या है होमियोपैथी। तो ये गलत होगी,
ये इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ई ओ होगा ना कि ओ ई। तो आंसर मिल गया, बी जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। इसको लाइक ज़रूर करें, फ्री में नहीं देखना है, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।